क्या हो अगर आपको अपने जीवन का भविष्य पहले से पता चल जाए? क्या हो अगर आपको पता हो कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन धोखा देगा और किसकी मौत कब होगी? क्या आप वो सब किसी को बता पाएंगे? या फिर सब कुछ जानकर भी चुप रहना पड़ेगा? आज हम बात करेंगे महाभारत के उस योद्धा की, जो सब कुछ जानता था, फिर भी कभी नहीं बोला। पांडवों के नाम लेते ही लोग सबसे पहले अर्जुन को याद करते हैं, धनुर्धर, फिर भीम, बलशाली, फिर युधिष्ठिर, धर्मराज, और नकुल, सुंदरता और चिकित्सा का ज्ञानी। लेकिन सबसे अंत में आता है सहदेव का नाम, शांत, मौन, गंभीर। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस भाई को सबने सबसे कमजोर समझा, वो असल में सबसे बुद्धिमान, सबसे रहस्यमय और सबसे अलौकिक शक्तियों से भरपूर था। सहदेव का जन्म मद्री के गर्भ से हुआ था, अश्विनी कुमारों की कृपा से। अश्विनी कुमार आयुर्वेद और ज्ञान के देवता, और शायद इसीलिए सहदेव के भीतर शरीर से ज्यादा बुद्धि की शक्ति थी। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब उनके पिता राजा पांडु की मृत्यु हुई। शास्त्रों में लिखा है, पांडु का अंतिम संस्कार करते वक्त सहदेव ने अपने पिता का मस्तिष्क का भाग खा लिया, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था कि जिसे राजा का मस्तिष्क मिले, वह राजा को मिला संपूर्ण ज्ञान भी पा लेता है। और पिता का मस्तिष्क भक्षण करने के बाद से ही सहदेव को मिल गया भविष्य जानने का वरदान। सहदेव को सब कुछ पता था। हाँ, सब कुछ। महाभारत का युद्ध कब होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मरेगा, कौन धोखा देगा। कर्ण उनका सगा भाई है, और यहां तक कि कृष्ण कौन है, इसका भी ज्ञान। लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसे एक शाप मिला था। अगर तुमने अपना ज्ञान किसी को बताया, तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो जानता है कि आने वाले कल में क्या होगा, लेकिन बोल नहीं सकता, कितना भारी होगा उसका मन। श्री कृष्ण को सहदेव की शक्ति का ज्ञान था। कथा कहती है, महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण ने सहदेव से पूछा, अगर कौरव जीतना चाहें तो क्या करें? सहदेव ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर वे तुम्हें बंदी बना लें और तुम्हारे बिना युद्ध करें तो वे जीत सकते हैं। सोचिए, जहां भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर धर्म की बातें कर रहे थे, वहीं सहदेव ने सीधा, स्पष्ट और खतरनाक उत्तर दिया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें यकीन था, सहदेव सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि निडर भी है। युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों ने तय किया, सभी की सलाह लेने जाएं कि युद्ध कब शुरू किया जाए। उन्होंने सहदेव से पूछा, ऐसा कौन सा दिन और समय है जब हम युद्ध शुरू करें ताकि विजय निश्चित हो? सहदेव ने ग्रहों की चाल देखी, नक्षत्रों का विश्लेषण किया और कहा, शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले युद्ध शुरू हो और जीत आपकी होगी। उस दिन दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का प्रारंभ हुआ। सहदेव जानता था कि कर्ण उनका सगा भाई है, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो भी सच बोलता, उससे पहले कर्ण खुद अपनी सच्चाई स्वीकारना नहीं चाहता था। कृष्ण ने भी जानबूझकर यह रहस्य अपने तक ही सीमित रखा, ताकि युद्ध टाला न जा सके। और सहदेव, उसने चुप रहकर नियति को निभने दिया। लोग सोचते हैं कि सहदेव ने युद्ध में कुछ खास नहीं किया, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। सहदेव ने कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को परास्त किया। उसने शकुनी के बेटे उलूक को हराया। शकुनी को मारा, जिसने चतुराई से पांडवों को वनवास दिलवाया था। कहते हैं, जब सहदेव ने शकुनी को मारा तो उसका चेहरा शांत था, न क्रोध न घृणा, बस कर्तव्य। महाभारत के बाद जब पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तो सबसे पहले जो गिरा वो था सहदेव। युधिष्ठिर ने कहा, उसके भीतर ज्ञान था, लेकिन उसने उसे बांटा नहीं। ये उसका अहंकार नहीं था, बल्कि ज्ञान का बोझ जो वो झेल नहीं पाया। सहदेव की आत्मा शायद थक चुकी थी। इतना जानकर भी चुप रहना
हर किसी के बस की बात नहीं। सहदेव सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक दर्पण था जो दिखाता है कि सत्य जानना आसान है लेकिन निभाना कठिन। मौन कभी कभी सबसे ऊंची भाषा होती है, और ज्ञान जब आत्मा में उतरता है तो शब्दों से बाहर चला जाता है। जब भी आप जीवन में किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आप बहुत कुछ जानते हो लेकिन बोल नहीं सकते, तो एक बार सहदेव को याद कीजिए। जब सब शोर मचा रहे थे वो मौन था। जब सब युद्ध की बात कर रहे थे वो काल को पढ़ रहा था। जब सब जीत की बात कर रहे थे वो धर्म निभा रहा था। शायद इसलिए इतिहास में उसका नाम कम आया, लेकिन ब्रह्मांड की किताब में वो एक चुप साधक की तरह लिखा गया। क्योंकि सहदेव जानता था सब कुछ, लेकिन वो ये भी जानता था कब कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप भी कभी ऐसी दुविधा में रहे हो कि आप सब कुछ जानते थे लेकिन कह नहीं पाए हो? और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और गहरे टॉपिक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।